नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास साइंस स्पेशल 15 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए साधारण जल, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम या ऑप्शन डी ग्रेफाइड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ग्रेफाइड। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रिएक्टर में मॉडरेटर संलयन प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की बौछार को कम करने के लिए के रूप में हैवी वाटर और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर की दर कम करने के कैडमियम और बोरान की कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गामा उत्सर्जन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अल्फा उत्सर्जन या ऑप्शन डी बीटा उत्सर्जन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गामा उत्सर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा या ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऊष्मा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ बनाई जाती है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। यूरेनियम 235 नाभिक का न्यूट्रॉन द्वारा बोरान व क्रिप्टॉन में विखंडित हो जाता है। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम या ऑप्शन डी जर्कोनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जर्कोनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, विघटन नाभिकता का कारण है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अस्थायी न्यूक्लियस, ऑप्शन बी स्थायी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ऑप्शन डी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अस्थायी न्यूक्लियस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए
फास्फोरस 31, ऑप्शन बी ट्राइटियम, ऑप्शन सी रेडियम या ऑप्शन डी कार्बन 14। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कार्बन 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम से मिश्रित यूरेनियम, ऑप्शन बी एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, ऑप्शन सी सभी अपद्रव्यों से मुक्त यूरेनियम या ऑप्शन डी विकिरण से अभिक्रियत यूरेनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, ऑप्शन बी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी धातु की चालकता समाप्त हो जाती है या ऑप्शन डी धातु में रूपांतरण हो जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भौतिकी और पदार्थ विज्ञान में क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वह ताप है जिस पर उस पदार्थ का स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और केवल प्रेरित चुंबकत्व ही शेष रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, बारूद का आविष्कार किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रोजर बेकन ने, ऑप्शन बी कोल्ट ने, ऑप्शन सी सीबी रमन ने या ऑप्शन डी डॉक्टर गेटिंग ने। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रोजर बेकन ने। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इसका आविष्कार कब हुआ इसका ठीक पता नहीं लगता, पर ऐसा मालूम होता है कि ईसा के पूर्व काल में चीनियों को बारूद की जानकारी थी। रोजर बेकन 1214 से 1294 के लेखों में बारूद का उल्लेख मिलता है, पर प्रतीत होता है कि बारूद के प्रणोदक गुणों का उनको पता नहीं था। बेकन के समय तक बारूद का एक आवश्यक अवयव सोरा शुद्ध रूप में प्राप्य नहीं था। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के शस्त्रों में प्रक्षेप्य फेंकने में इसके प्रयोग का पता लगता है। बेकन ने जिस बारूद का उल्लेख किया है उसमें सोरा 41.2 और कोयला तथा गंधक प्रत्येक 29.4% मात्रा में रहते थे। ऐसे बारूद की प्रबलता निकृष्ट कोटि की होती है। बाद में बारूद के अवयवों में सोरा, कोयला और गंधक का अनुपात क्रमशः 74.64, 13.51 और 11.85% कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है।
साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।